हेलो गाइस, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ नंबर 5। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जो है ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इस पर जाकर के आप बाकी के सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था वो था एज ऑफ डिस्कवरीज़ के बारे में, और सेकंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये शॉर्ट में था। ठीक है। थर्ड जो हमारा था वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये डिटेल में था। ठीक है। और फिर जो है अपना कार्नेटिक वॉर्स हमने कवर किया है, और उसके बाद में जो फिफ्थ लेक्चर जो हमारा ये है, ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल के बारे में है। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ये जो हम इसको पहले ठीक से समझने का जो कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो 6th लेक्चर होगा वो बैटल ऑफ प्लासी, एंड 7th होगा बैटल ऑफ बक्सर। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, और टोटल मैं बता रहा हूँ आपको कि 40 प्लस जो है टोटल हमारे टॉपिक्स जो इसमें कवर होने वाले हैं, और जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स होने दीजिए, नीचे से लेकर के ऊपर IAS IPS ऑफिसर तक, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये मैं टॉपिक्स जो आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जो है ये सारे वीडियोस जो देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स देख लीजिए। तो इसमें ये जो है ये है फर्रुखसियर है, जो कि मुग़ल एम्परर है, और मुग़ल एम्परर आपको पता ही है पूरे इंडिया पे राज करते थे। और ठीक है, यहाँ पर जो ये सेकंड वाला फोटोग्राफ जो है ये है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये दो पर्सनैलिटीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल जो है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि दिल्ली के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि हमें जो बंगाल का जो हिस्ट्री है हमें ठीक से समझ में आएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैंने इंडिया का मैप बनाया है ये दिल्ली है। दिल्ली के जो एम्पायर थे, ठीक है, जो मुग़ल एम्पायर जो है यहाँ इनका जो है पूरे इंडिया पे राज था। पूरे इंडिया जो है इस पे पूरे इंडिया पे रूल करते थे, और ये जो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज बनाएंगे ये वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। तो यहीं से आप देखो कनेक्शन जो है, जो बंगाल में जो बैटल्स हो रही है उनका रीज़न कहीं ना कहीं यहीं पर छुपा हुआ है। तो दिल्ली के हम तो पहले समझ लेते हैं। दिल्ली जो है, दिल्ली में ध्यान रखिए कि बाबर जो है ये मुग़ल एम्पायर का फाउंडर है। बाबर कौन है? मुग़ल एम्पायर का फाउंडर है। और इसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। बाबर के बाद में आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद में आएगा अकबर के बाद में आएगा जहांगीर पे ध्यान रखना है आपको। ये जो जहांगीर जो है इसके टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, और आने के बाद में ये कैप्टन हॉकिंग्स जो है यहाँ पे लिखा है, ये इनके जहांगीर के कोर्ट में परमिशन लेने जाएगा कि हमें यहाँ पर ट्रेड करना है और हमें यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने हैं, और जहांगीर इनको परमिशन दे देगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश होती है सूरत में। ये हमने पहले कवर कर लिया है। उसके बाद जहांगीर के बाद में आएगा शाहजहां, फिर औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पर आती है फर्रुखसियर की फोटोग्राफ्स फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ये फर्रुखसियर है, इनके टाइम की बात है। फर्रुखसियर देखो, ये इनका जो टाइम पीरियड जो 1713 टू 1719 रहा है। तो फर्रुखसियर से मेन जो है बंगाल का जो है ऑक्यूपेशन होता है, जो आगे जाके जो कुछ उनके बीच में कंट्रोवर्सीज जो होती है उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं जो है फर्रुखसियर ही है। और फर्रुखसियर ध्यान रखिए, फर्रुखसियर क्या होता है कि 1717 की बात है, ये बीमार हो जाएगा और इतना ज़्यादा भयंकर बीमार हो जाएगा कि अब इसके रिकवर होने के चांसेस ऑलमोस्ट जो है ना के बराबर है। और उसी टाइम पे कुछ ब्रिटिश कंपनी वालों का यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स का यहाँ पे आना होता है उनके कोर्ट में। तो ये बोलते हैं नवाब साहब से मिलना है। तो उनके कोर्ट में उनके बोलते हैं कि नवाब साहब तो बीमार है, किसी से नहीं मिल सकते। तो ये पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलते हैं ऐसे कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारे पास में जो है अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आप अगर अलाउ करें तो हम उनके जो भी बीमारी हम उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्रुखसियर की जो है बीमारी जो है कौन ठीक करेगा? विलियम हैमिल्टन करके ईस्ट इंडिया कंपनी का डॉक्टर था। ठीक है। ये एक सर्जन होता है। सर्जन ध्यान रखिए कि इंडिया में इसके पहले क्या था कि चीर फाड़ जो करते हैं ना बॉडी में, चीर फाड़ वो पहले इतना सक्सेसफुल नहीं था यहाँ पे इंडिया में। तो हुआ क्या कि जो फर्रुखसियर के बैक साइड में एक बड़ी सी गांठ हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी पीठ में बड़ी गांठ हो गई थी। अब गांठ क्या थी कि हमारे यहाँ पे क्या ट्रेडिशन क्या रहा है इंडिया में कि हम ऊपर ऑयल वगैरह मल देते हैं। ठीक है। और उसको अच्छे से इसको मालिश करते हैं, तो उससे हो सकता है गांठ जो बिखर जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे वो गांठ जैसे जैसे वो मल रहे थे वैसे वैसे बड़ी बड़ी हो रही थी। तो ये काफ़ी परेशान थे लोग। तो विलियम हैमिल्टन जो है, ये जो डॉक्टर जो है, ये क्या करेगा, ये वहाँ के उनके बॉडी में थोड़ा सा कट मार करके वो गांठ को पूरी को निकाल लेगा,
और थोड़े दिनों में फर्रुखसियर पूरी तरीके से क्योर भी हो जाएगा। तो अब जो है फर्रुखसियर, ध्यान रखना फर्रुखसियर, फिर से मैं देखो यहाँ पे आपको मैप दिखाता हूँ इंडिया। देखो न्यू दिल्ली, ये अभी न्यू मैप है, उस टाइम का नहीं है। तो ये न्यू दिल्ली में जो है यहाँ से रूल कर रहा है फर्रुखसियर पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया नहीं, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, बाकी सारा ये मुगल्स जो है उनके अंडर में था ये। तो अब फर्रुखसियर जो है क्या करेगा, देखिए यहाँ का दिल्ली का रूलर है ना ये, तो ये अभी फर्रुखसियर खुश हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो ये पूछेगा कंपनी से कि क्या आपकी क्या ख्वाहिश है, ठीक है, क्या इच्छा है, मैं पूरी करूँगा। तो कंपनी वाले इसी के लिए तो वेट कर रहे थे। और इनका जो ये बंगाल रीजन जो है यहाँ पर ये उस टाइम पे ट्रेड कर रहे थे। तो ये कहते थे कि बंगाल में हमें काफ़ी परेशानी हो रही है ट्रेड करने के लिए और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो उसके बारे में उन्होंने फर्रुखसियर को बताया। तो फर्रुखसियर ने बोला ठीक है जाओ, मैं आपको सारी परमिशंस देता हूँ, आप अपने तरीके से वहाँ पर ट्रेड करिए। तो उसमें कुछ जो है ये फर्रुखसियर का फरमान जो है ये जारी होता है। और यहाँ पे देखिए ये फर्रुखसियर का फरमान जो है, ये फर्रुखसियर का फरमान फर्रुखसियर जो है ये इशू करता है, जारी करता है। ये इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब कंपनी को वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहती थी, ठीक है। तो उसमें देखो फ्री पास मिल गया उनको। फ्री पास यानी कि अभी बार बार जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए उनको पास लेने की जरूरत नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे, और ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप 3000 रुपीज़ उनको देने हैं, उसके बदले में पूरे यहाँ पे बंगाल में जो है फ्री ट्रेड उनको करने की परमिशन मिल गई और उनको राइट टू रिसाइड मिल गया। यानी आप जो है बंगाल में या फिर इंडिया के कहीं पर भी आप जाते हो, आप वहाँ पर आपको रहना है, थोड़े दिन रात रुकना है, तो आपको उसका भी अधिकार है। और उसके बाद में कुछ अदर प्रिविलेजेस भी उनको दे दिए, और प्रिविलेजेस में बहुत सारे थे और भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फर्रुखसियर का जो फरमान है ये मेन रीज़न बन गया आगे जाकर के बंगाल के अंदर जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जो लड़ाई हुई है, जो युद्ध हुआ है, उसके लिए ये फर्रुखसियर का फरमान आगे जाकर के बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका मिस यूज़ करने लग जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो अभी देखिए ये अब सीक्वेंस जो इसमें आपको एक तो जहांगीर याद रखना है। जहांगीर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते हैं इंडिया में, और उसके बाद में ये ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन फर्रुखसियर के फरमान के बाद में इनको थोड़ी जो है कुछ अलग से राइट्स मिल जाते हैं, इसलिए थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और उसके बाद फर्रुखसियर के बाद में आएगा मोहम्मद शाह और फिर शाह आलम सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं बंगाल पे। ये बंगाल है। अब देखिए ये जो बंगाल है, बंगाल में क्या हुआ, देखो वहाँ दिल्ली से तो फर्रुखसियर का फरमान जारी हो गया। वो कब हुआ, 1717 में, और 1719 में वो फर्रुखसियर की डेथ भी हो जाएगी। यानी उनको फीडबैक मिला ही नहीं कि ये जो फरमान जारी किया गया है उसका ठीक से यूज़ हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में उनको कुछ जानकारी मिली ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बंगाल में जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा। बंगाल में कैसे, देखिए कि ये जो है अब बंगाल में सिराजुद्दौला जो है ये नेक्स्ट नवाब बनेगा। तो फिर से मैं बंगाल का आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए एट प्रेजेंट में अगर हम कहें बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कुछ पार्ट और कुछ, ये पहले बिहार था पूरा, तो ये बिहार का कुछ पार्ट, ये सारे मिलकर के बंगाल रीजन कहलाते थे पहले, ठीक है। असम का भी कुछ पार्ट था यहाँ पे, तो ये सारा रीजन बंगाल का था। और यहाँ पे देखो अलग अलग रिवर्स आ रही है, यहाँ से गंगा आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है। ये बहुत सारे रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रही है, इसलिए ये जो है ये वाला इलाका बहुत उपजाऊ था। तो इसलिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारा इनको जो है पैसे बहुत था लोगों के पास में, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेज भी जब आए यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं अरे बाप रे ये तो बहुत ही जो रिच इलाका है, तो यहाँ पर ही वो अपना कंपनी जो है इसका सेटअप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप, जो है यहाँ पे बंगाल रीजन में क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है ये अब नेक्स्ट नवाब बनेगा। इसकी एज कितनी होगी, 23। सिराजुद्दौला मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो है ये सिराजुद्दौला है, ये 23 ईयर्स की एज में, ठीक है, 23 ईयर्स की एज में ये जो है बंगाल का नवाब बनेगा। अब देखिए गाइज, जो बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है अब नेक्स्ट नवाब बनेगा। ये अपने जो दादाजी जो है, जो अलीवर्दी खान जो है, उनको रिप्लेस करके अभी उनकी डेथ होने के बाद में ये नेक्स्ट नवाब बनेगा। और इसकी एज जो होगी वो 23 ईयर्स की होगी ओनली। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड मिस यूजिंग द राइट्स। यानी कि सिराजुद्दौला की जो एज जो है 23 ईयर्स की होती है और कंपनी को लगता है कि ये तो एकदम बच्चा है, तो इसको क्या पता चलेगा। तो ये जो राइट्स मिले हुए हैं कंपनी को फ्री पास करके, ड्यूटी फ्री ट्रेड करके, ये क्या करेगी, खुद के लिए तो यूज़ कर ही रही है, और उसके अलावा जो है
जो इंडिया के उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी ये कंपनी जो है ये फ्री पास वगैरह शेयर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक, पैसे लेकर के उनको बांटना स्टार्ट कर देगी। इससे क्या होगा कि जो बंगाल जो है उसको रिवेन्यू का बहुत लॉस होगा, लॉस ऑफ रिवेन्यू फॉर बंगाल। तो इस प्रकार से जो कंपनी जो है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये देखो, ये जो है फ्री पास वगैरह, ये ड्यूटी फ्री ट्रेड वगैरह, ये क्या करेगी, अब ये मिले तो हैं कंपनी के लिए, लेकिन ये इंडिया के जो लोग हैं उनको भी कम पैसों में बांटना स्टार्ट कर देगी। तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा बंगाल को। तो फिर क्या होगा, ये सिराजुद्दौला जो है इसके कान भरने वाले बहुत लोग होंगे कोर्ट में। तो ये क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आपके दादाजी के टाइम पर भी काफ़ी हमें परेशान करते थे, तो आप जो है यंग जो है खून हो और आप इनको कुछ सबक सिखाइए। तो सिराजुद्दौला क्या करेगा, पहले कुछ पॉलिसीज जो उनको चेंज कर देगा। और चेंज में क्या करेगा, ये बोलेगा कि जो फर्रुख शेर के फरमान के टाइम पे जो भी आपको जो राइट्स मिले हुए थे, आपने काफ़ी सालों तक एंजॉय किया, क्योंकि वो 1717 में आपको राइट्स मिले हैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 1756। तो इतने सालों तक आपने एंजॉय कर लिया वो राइट्स को। अभी जो है कुछ जो है यहाँ पॉलिसीज में चेंज कर रहा हूँ, और आपके जितने भी राइट्स मिले हुए हैं पहले वाले, कौन से, फ्री पास, ड्यूटी फ्री ट्रेड, राइट टू रिसाइड, अदर प्रिविलेजेस, ये सारे राइट्स यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। अब आपको भी अब ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे जो है बंगाल के नवाब से हर बार पास लेना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ आपको ड्यूटीज़ जो है आपको पे करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है ये काफ़ी जो है यहाँ पे ये चिढ़ जाएंगे। और फिर ये देखो एक और इंसिडेंट यहाँ पे होता है कि जो है हमने कार्नेटिक वॉर के टाइम पे पढ़ा है कि जो 1757 में थर्ड जो है कार्नेटिक वॉर भी स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। तो इन दोनों के डर से अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों अपने जो है बंगाल में जो अपने फोर्ट्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन यानी फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देगी। यानी कि जो है फोर्ट है उसके चारों ओर अच्छी सी बाउंड्री बनाएगी, बड़ी बड़ी दीवारें बनाना स्टार्ट कर देगी। अब ये काम हो रहा है पूरे नवाब के परमिशन के बिना, ठीक है, विदाउट टेकिंग नवाब्स प्रियर परमिशन। तो अब इससे होता क्या, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। बंगाल के नवाब को लगता है कि ये मुझ पर अटैक करने के लिए अपना फोर्टिफिकेशन यहाँ से कर रहे हैं, ठीक। तो अब जो नवाब साहब जो है अब उनको इमीडिएटली ऑर्डर देंगे कि आप जो है अपना जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है इसको आप स्टॉप कीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है आपको स्टॉप करना है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ऑलरेडी कार्नेटिक रीजन में हार गई थी, तो ये डरी हुई है। तो ये अभी अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है नवाब के कहने पर बंद कर देगी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो अभी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जीत गए हैं, तो ये इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा, और ये अपना काम स्टॉप नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू रखेंगे अपना काम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, उसी बीच में रूमर्स फैल जाएंगे, कुछ अफवाहें फैलेगी कि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है ये मद्रास से कुछ फोर्सेस बुलवा रहे हैं, और इनका पूरा प्लान है कि ये जो बंगाल जो है उसको तहस नहस कर देंगे, इन्वेड, है ना, प्लानिंग टू इन्वेड बंगाल, यानी बंगाल को पूरा तहस नहस करने की इनकी जो है प्लानिंग चल रही है। तो नवाब साहब हो जाएंगे गुस्सा, और नवाब साहब जो देखिए यहाँ पे जो 20 जून को 1756 को ये जो है कुछ आर्मी को लेंगे, ये कुछ आर्मी को लेकर के 50,000 की आर्मी जो होगी उसको लेकर के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करने जाएंगे, और कलकत्ता को वहाँ से जो सीज कर लेंगे, उसको जब्त कर लेंगे, कलकत्ता का जो उनका फोर्ट जो है उसको जो है जब्त कर लेंगे। तो कंपनी के जो कुछ जो यहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह या कुछ यहाँ के मिलिट्री पर्सनल जो है ये यहाँ से भाग जाएंगे। और कहते हैं कि जो है इंडिया जो है, इंडिया का जो मैप, यहाँ पर एक फुल्टा जो है आइलैंड है, यहाँ पर आकर के ये ठहर जाएंगे, और यहाँ मद्रास जो प्रेसिडेंसी जो है यहाँ से अपनी फोर्सेस बुलवाएंगे ये। तो आगे जाकर के क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखो सिराजुद्दौला जो है इसने कलकत्ता खाली करवा लिया, और उनको जो है शिप्स में बैठकर भागते हुए देखा, और उनको लगा अब अंग्रेज भाग गए हैं। यहाँ पे ये सिराजुद्दौला गलती करता है कि उनका पूरा पीछा करके उनको पूरा जो सबक नहीं सिखाते, ठीक है। तो यहाँ पे इनको वापस से इसका जो है जो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा नवाब को। तो आगे देखिए यहाँ पर जो है देखो ये अब क्या होगा कि जो है अपनी फोर्सेस जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी से आ जाएगी यहाँ बंगाल में, फोर्सेस जो है यहाँ पे फुल्टा आइलैंड पे, और यहाँ से ये अटैक करेंगे वापस से कलकत्ता पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1757 में, यहाँ पे फरवरी की बात हो रही है, फरवरी, तो 1757 में ये वापस कलकत्ता को वापस कैप्चर कर लेंगे, और नवाब के साथ में एक ज़बरदस्ती एक ट्रीटी यानी एक संधि जो है साइन करेंगे, और जो ट्रीटी का नाम होगा ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर है, ठीक है। तो ये फरवरी 1756 को ये साइन हो रही है। तो
तो अब गाइस देखना है कि ये ट्रीटी की वजह से अब आगे जाकर के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक भयानक युद्ध होगा, तो कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हम 6th जो है हमारे लेक्चर सीरीज जो 6 होगी उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो 6 सीरीज में। तो चलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।